तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 9। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए। मान लीजिए कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करे और उसके साथ फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने वाले का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो, अथवा मेरे पाँवदान के पास बैठ जाओ, तो क्या अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय किया है? प्यारे भाइयों, सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाए और उस राज्य के अधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। फिर भी आपने दरिद्र का तिरस्कार किया। क्या धनी आप लोगों का शोषण नहीं करते और आपको अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस सुंदर नाम की निंदा नहीं करते जिससे आप पुकारते जाते हैं? धर्म ग्रंथ कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार राज्य की संहिता पूरी करते हैं तो अच्छा करते हैं, किंतु यदि आप पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं और संहिता के अनुसार दोषी है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से 33 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांवों की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में ये समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ याकूब का ग्रंथ से था। याकूब अपने ग्रंथ में हमें समझाते हैं, सीधी सादी बातें वे हमारे सामने रखते हैं। याकूब ने आदि कलीसिया में देखा लोगों के बीच कई प्रकार का भेदभाव था। जैसे कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि आप लोग ईश्वर की कलीसिया का तिरस्कार करता है और दरिद्रों को नीचा दिखाते हैं। पौलुस कहते हैं कि उनके बीच कई विभाजन था। कलीसिया आदि कलीसिया में लोग अपने अपने भोजन लाते थे और जिनके पास अच्छा भोजन थे वो अलग खाते थे। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग अलग अलग बैठकर अपनी अपनी ये कंपनी बनाते थे। ये सब देखकर पौलुस उनको लिखते हैं कि आप लोग क्या कलीसिया का विभाजन करते हैं। सब लोग यीशु मसीह का शरीर का अंग है। पौलुस उन लोगों को समझाते हैं। इसी तरह आज याकूब हमें समझाते हैं कि हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाना। विश्वासियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात को पौलुस ने भी कहा, यीशु मसीह में ना यूनानी है, ना यहूदी है, ना खतना का कोई मतलब है। खतना हो या ना हो, ये सब कोई मतलब नहीं है। ना स्त्री है, ना पुरुष है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब यीशु मसीह में एक है, एक बराबर है, एक शरीर का अंग है। और अंग का अलग अलग जिम्मेदारी है, परंतु शरीर का एक विशेष दौत्य हर एक अंग का है। याकूब इसलिए आदि कलीसिया के विश्वासियों को सीधे साधे बातें कहते हैं कि कोई धनी व्यक्ति आते आप उनको ज़्यादा सम्मान देते हैं, आदर से बैठाते हैं। कोई शक्तिशाली आए, हमारे आज के दुनिया में शक्तिशाली लोग और पैसे वाले लोग, राजनीति करने वाले ये लोग, इस सब ज़्यादा सम्मान पाते हैं। सच में हम देखते हैं हमारे परिवारों में भेदभाव होते हैं। लड़के लड़की के बीच माता पिता कभी कभी भेदभाव दिखाते हैं। भाई भाइयों के बीच है, जो पढ़े लिखे जो स्मार्ट लगता है उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, और जो इतना स्मार्ट नहीं है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे परिवारों में और हमारे समाज में ये भी है, किसी का कलर थोड़ा सफ़ेद है तो बोलेगा वो गोरा है, दूसरा काला है। ये सब भेदभाव होते हैं। जाति के नाम पर भी विभाजन होता था। हमारे देश में भी है, कलीसिया में भी इस तरह का विभाजन थे। विशेष करके भारतीय कलीसिया में पुराने ये 100 वर्ष पहले, अभी भी है, इधर उधर कई प्रकार का विभाजन है। ये सब यीशु मसीह के नियम के अनुसार नहीं, कलीसिया के लिए सब कलंक है। हर एक विश्वासी को ध्यान देना चाहिए कि हम समझ ले कि यीशु मसीह में हम सब बराबर हैं। यीशु मसीह सबों के लिए मरा, न केवल ईसाइयों के लिए, सब लोगों के लिए यीशु मरे हैं। सबों को उद्धार किया है, सबों के लिए समान रूप से उन्होंने अपने रक्त बगाया, और इसलिए कलीसिया एक ही कलीसिया है। इस बात को आज के प्रथम पाठ में संत याकूब हमें दर्शाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था पगार के उपदेश में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 45 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओ, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का क्या दावा है? यदि तुम अपने भाइयों की नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते, गैर विश्वासी भी ऐसा नहीं करते। सच में हमें ये सब सोचने की बात है कि किसी प्रकार का भेदभाव हम इंसान के बीच ना करें। सब इंसान को अपना पड़ोसी समझे। जैसे प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया था, भला
समारी का दृष्टांत। समारी और यहूदी आपस में दुश्मनी रखते थे और एक दूसरे को अपने से नीचा समझते थे। भाइयों बहनों, हमें यह इच्छा है कि हम इस पर श्रद्धा रखें, हम इंसान के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न दिखाए, ना धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न कलर के आधार पर, न पैसे के आधार पर, न शक्तिशाली या सत्ता के आधार पर। हमें चाहिए हर एक इंसान हमारे लिए भाई और बहन है, हर एक इंसान हमारे बराबर है, हमसे नीचे नहीं। हम किसी को अपने से नीचे नहीं समझे। ईश्वर सबको जानता है, न्याय करने वाला ईश्वर है। हर एक व्यक्ति का आचरण का फल देने वाला ईश्वर होता है, हम नहीं। हम लोग केवल श्रद्धा से एक भाई का, एक दूसरे का हम सम्मान करें, आदर करें। और हम जानते हम जानते हैं कि याकूब आगे लिखते हैं, पैसे वाले ही आपको उत्पीड़न करते हैं, पैसे वाले ही आपको कोर्ट कचहरी ले जाते हैं, गरीब लोग नहीं। समाज में जो दबे हुए ये लोग हैं, उन लोगों को आवाज़ देने के लिए कलीसिया बहुत प्रयत्नशील है। दबे हुए लोगों को और अधिकार से वंचित लोगों को, तिरस्कृत लोगों की सेवा करने के लिए कलीसिया बीते 2000 वर्ष से कार्यशील होती है। आदि कलीसिया में विश्वासी समाज से दबे हुए लोग थे। अधिकांश उस समय के गुलाम लोग, रोमियों के गुलाम लोग विश्वास में आए थे। अब गुलामी बंद करवाने में भी कलीसिया ने बहुत कार्य किया है, परंतु धीरे धीरे कलीसिया के अंदर भी ईसाई लोगों ने भी इस तरह का कार्य किया था। गुलामी उन्होंने शुरू किया, जैसे अफ्रीका से ब्लैक लोगों को पकड़कर अमेरिका में बेचते थे, गुलामी करते थे, धंधा करते थे। ये सब ईश्वर के सामने पाप है, मगा पाप है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों को ईश्वर अपने अपने समय में दंड देते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, ये हमारा भी जिम्मेदारी है। अपने समाज से, अपने परिवार से हम शुरू करें और पूरे विश्व में ये एकता, भाईचारा का संदेश फैलाने में, सबों की सेवा करने में, विशेष करके दबे हुए लोगों को, समाज में तिरस्कृत लोगों की सेवा करने में हम आगे आए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। मार्कुस के सुसमाचार में ये आज का ये पाठ एक प्रकार का केंद्र बिंदु है। इसके पहले मार्कुस हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि यीशु मानव पुत्र सेवा करने के लिए आए थे। ये बहुत लोगों को चंगाई दिया, मृतों को जिलाया, पापियों को क्षमा किया, परंतु ये व्यक्ति कौन है। यीशु ने सोचा अभी समय आ गया अपने शिष्यों को अपने बारे में सही अर्थ समझाना, अपने आइडेंटिटी शिष्यों को बताना। और ये कैसरिया फिलिप्पी, ये तो रोमी नाम है, सीसर के नाम पर बना हुआ। आप फिलिप्पी हेरोद फिलिप के नाम पर बना दो। यीशु वहाँ पर शिष्यों के साथ गए थे। यीशु ने सोचा कि ये वहाँ पर जल स्रोत भी है, बहुत बढ़िया जल स्रोत, जलधारा बगती है पहाड़ से। शायद उसी जगह यीशु ने पेतरुस और साथियों से पूछा था कि लोग क्या कहते मैं कौन हूँ। शिष्यों ने उत्तर दिया, कुछ लोग सोचते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्ता है जिन्हें हेरोद ने मार डाला था, वो जीवित होकर आया है। कुछ लोग कहते हैं आप एलियास है, कुछ लोग कहते हैं अब नबी में से कोई है। लोगों ने अभी तक नहीं समझा कि ये मुक्तिदाता है, यीशु आने वाला मसीह। यहूदी एक मसीह की प्रतीक्षा करते थे। यहूदियों की भावना मसीह के बारे में बहुत बड़ी भावना और रखते थे। यहूदियों का विचार था, मैंने उस समय का उनका विश्वास था कि मसीह आएंगे, वो दाऊद के गोत्र में जन्म लेंगे और दाऊद से भी महान राजा बनेंगे, यहूदी राष्ट्र का वो निर्माण करेंगे, रोमियों को भाग निकालेंगे और यहूदियों का शासन पूरे विश्व में स्थापित करेंगे। मसीह का यही अर्थ रखा था यहूदियों के लिए। अभी तक कोई यहूदी ने सोचा नहीं यीशु मसीह है, परंतु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा तुम लोग क्या कहते हो, मैं कौन हूँ।
पेतरुस ने जवाब दिया, आप मसीह हैं, ईश्वर का पुत्र। पेतरुस शायद जो परंपरागत अर्थ से समझा था। हम जानते हैं पहले भी शिष्यों में से जो आंद्रयास जो यीशु के पास गए थे, एक रात बिताया था, वो अपने भाई पेतरुस के पास आकर कहते हमने मसीह को देखा है। पर ये लोग सोचते यीशु मसीह है, परंतु उनको मसीह होने का सही अर्थ मालूम नहीं था। अभी से यीशु उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि मसीह होने का क्या अर्थ है। राजाधिराज बनकर आने का नहीं है। यीशु ने इसलिए अपने शिष्यों को समझाने के लिए कहा। पहले यीशु ने कहा किसी से नहीं बताना कि मैं मसीह हूँ, क्योंकि जो लोगों के भावनाएं बहुत गलत भावनाएं हैं मसीह के बारे में। सही भावना प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं महायाजकों शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना होगा, वे मार डाला जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। हम देखते हैं सुसमाचारों में यीशु जब अपने बारे में कहते हैं मानव पुत्र, अपने को मानव पुत्र का ये संज्ञा प्रभु देते हैं, उस समय यीशु मुक्तिकारी के बारे में अपने बारे में जब समझाते हैं, संसार के न्याय करने के लिए मुक्तिदाता जब आएंगे उसके बारे में समझाते हैं। उस संदर्भ में यीशु अपने को मानव पुत्र कहते हैं। ये दानियल नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में जो दर्शन दानियल ने देखा शायद उसको दर्शाता है। जो संसार के अंत में मुक्तिदाता आएंगे न्याय करने के लिए, शायद इस संदर्भ में होगा। परंतु यीशु अपने शिष्यों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मुक्तिदाता बनने का अर्थ है कि अपने जान सबों के पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में चढ़ाना, बलि चढ़ाना। यीशु को क्रूस पर मरना होगा। यीशु को अपने राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र और उनके उत्तराधिकारी लोग, पुरोहितगण और उनके सेनेटरीन महासभा उनका तिरस्कार करेंगे, उनको गैर यहूदियों अर्थात रोमियों के हवाले कर देंगे और वे मारे डालेंगे। परंतु यीशु कहते हैं कि तीसरे दिन वे जी उठेंगे। ये बात शिष्यों को समझाया, परंतु उनके बुद्धि के परे थे, ये उनके समझ के परे थे। इसलिए पेतरुस यीशु को अलग करके उनको शिष्यों से थोड़ा अलग लेकर उनको समझाने की कोशिश करा, बाबा आप ऐसा मत करना। यीशु से वो विरोध करना लगा कि आपको ऐसा नहीं करने का है, आपको मरने का नहीं। शिष्यों की भावना थी कि यीशु मुक्तिदाता है, मसीह है, तो हम एक बाएं में बैठेंगे, एक दाएं में बैठेंगे, हम लोगों के ऊपर शासन करेंगे। ये सब उनकी भावना थी। यीशु उनको समझाने की कोशिश करते ये सब नहीं है, यीशु को मरना है। और आगे यीशु उनको समझाएंगे कि यदि आप मेरा शिष्य बनना है, जिसके बारे में हम कल के पाठ में सुनेंगे, आपको अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुकरण करना है। भाइयों बहनों, हमें समझना चाहिए कि हम यीशु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं। यीशु सब लोगों का एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझके गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच जाएगा। सब लोगों के लिए वो मार्ग है, सत्य है और मुक्ति का मुक्तिदाता है, मुक्ति प्रदान करने वाला सब लोगों के लिए। सब लोग उनके क्रूस के उनके दुख भोग का जो फल है आनंद जीवन सबों को प्राप्त है। किस तरह सबों को प्राप्त है, पवित्र आत्मा की ये कार्य है। और हम मैं नहीं जानता सबों को किस तरह से प्रभु की एक कृपा प्राप्त होती है। सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को ये कृपा प्राप्त है और उनको उसका तिरस्कार करे, उनका अनुकरण करने ये व्यक्ति की आज़ादी है और व्यक्ति अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईश्वर सबों को आज़ादी दिया है, चुनने की आज़ादी। आदम से लेकर अभी तक सभी इंसानों को आज़ादी है कि वो चुने, परंतु सबों के ही उपलब्ध है। यीशु सबों का मुक्तिदाता है, परंतु यीशु का ईश्वर का पुत्र होने का, मुक्तिदाता होने का गहरा अर्थ हमें समझने की शायद हमें बहुत टाइम लगेगा। हम अभी भी पूर्ण रूप से शायद समझा नहीं। जैसे थॉमस ने कहा ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर, शायद हम अधिक से अधिक कर सकते हैं ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर, परंतु यीशु का रहस्य गहराई से समझने के लिए
हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों को अंतिम बयालू के अवसर पर अपने बारे में और जानकारी दिया था, पिता के बारे में, अपने बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में। ये सब समझना ज़्यादा हमारी बुद्धि से परे बात है। हम अपने आप को यीशु के शिष्य समझकर अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु ने जो कहा, यीशु कहते हैं ये दुख भोग से यीशु को अलग करना शैतान का कार्य है। इसलिए पेतरुस को डांट कर कहा कि हट जा शैतान। शैतान यीशु के परीक्षा लेने के लिए आए थे। यीशु को सारे संसार दर्शाकर शैतान ने कहा, मैं ये सब तुमको देने वाला हूँ, तुम मेरी आराधना करो, तुम बेवकूफ़ी मत करो, क्रूस पर मत मरो। शैतान भी यही यीशु के सामने रखे थे। इसलिए यीशु ने पेतरुस से डांट कर कहा, हट जा शैतान, क्योंकि क्रूस और यीशु एक साथ है। यीशु के बिना क्रूस का अर्थ नहीं और क्रूस के बिना मुक्तिदाता का अर्थ नहीं। हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, आज संत याकूब हमें समझाते हैं कि हर एक इंसान भाई भाई है, सब बराबर है, सबों को बराबर अधिकार मिला है। हम किसी प्रकार का भेदभाव ना दिखाएं। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कलीसिया में और सभी जातियों के साथ, सभी लोगों के साथ, हर धर्म के लोगों के साथ हम भाईचारे का व्यवहार करें। सब इंसान को हम अपने ही भाई और बहन समझें। ये सभी, क्योंकि सब लोग ईश्वर के प्रतिछाया में, प्रतिरूप में बनाया गया है। हर इंसान ईश्वर की प्रतिरूप में बनाया गया है और सब इंसान का मूल्य है, क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हैं। ये प्रभु, आज प्रभु यीशु ने हमें समझाया कि उन्हें संसार के उद्धार के लिए क्रूस पर मरना है। उनका ये मुक्तिकारी को समझने में तू हमें कृपा दे। आप यीशु का पवित्र रक्त हमें हर पाप से बचाते हैं। नबियों ने भविष्यवाणी करके कहा, उनके घावों के द्वारा हमारा पाप मिट गए हैं। यीशु के क्रूस पर मरना कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये ईश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बार बार समझाया और समय पूरा होने पर यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। ये मुक्ति कार्य हमारे लिए यीशु ने किया, प्रेम का ये बलिदान है। हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु को हमारे पूरे दिल से, पूरे हृदय से प्यार करने के लिए और अपनाने के लिए तू हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा दे, वरदान दे। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का